आए हैं कि आज से धान की खरीद शुरू की जाए। अगर आज से धान की खरीद शुरू नहीं की, कल से हम प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं या जेजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के एमपी है, उनके घरों के सामने ट्रैक्टर ट्रैली खड़े की जाएगी और कुत्ता भी निकल ना सके। उनके घरों को इस तरह से रोका जाएगा, कोई आदमी, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली कुछ भी ना निकले। इस तरीके से ट्रैलियों को खड़े करके उनके गेटों को जाम किया जाएगा। कब तक रहेगा ये जब तक रहेगा जब तक धान की खरीद शुरू नहीं हो जाती। कोठिए पे बोल देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है और सर्व खापों का भी आह्वान है कि जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो। अब एलनाबाद के अंदर विधानसभा का चुनाव है, तो जो भी जेजेपी या बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार को आईना दिखाने का काम करें, हराने का काम करें। ये पहले से ऐलान किया जा चुका है और हम किसी भी गांव में बीजेपी के कैंडिडेट को घुसने नहीं देंगे, उसको भगाएंगे और काले झंडे दिखाएंगे। एलनाबाद जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पूरी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम जाएंगी और खाप पंचायतों भी एलनाबाद चुनाव में जाने का काम करेगी और इस बीजेपी को हराने का काम करेगी। किसका प्रचार करोगे? तो प्रचार किसी का नहीं करना, हमें कोई बनो, हमने सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हराना है, चाहे वो जेजेपी हो या कोई अन्य दल। जो भी कैंडिडेट आएगा सरकार के समर्थन में उसको हराने का काम करें। अभय सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, आप दे सकते हैं? देखो, ये चुनाव है, चुनाव में कोई जीतो कोई हारो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने बीजेपी का विरोध करना और उसके समर्थक उम्मीदवारों का विरोध करना। आज मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपने आए थे, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है और मुख्य मांग थी एक तो जल भराव की। जो खेतों के अंदर जल भराव हो रखा है, अब तो उम्मीद ये भी है कि शायद आगे रबी की फसल की बुआई भी ना हो अगर यही हालात रहे तो। इसलिए पहली मांग तो सरकार से ये थी कि जल्दी से जल्दी जो है खेतों से पानी की निकासी की जाए ताकि आगे वाली फसल की तैयारी की जा सके। दूसरी मांग थी कि जो सरकार ने यहाँ पर जो फसल खराब हुई है किसानों की, उसका सब गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करवा करके और किसानों को मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग है हमारी, जो एमएसपी बाजरे की सरकार ने जो डिक्लेयर की थी 2250 रुपये, तो आज सरकार जो है बाजरा खरीदने से आनाकानी कर रही है, सरकार ने मना कर दिया। तो वो फिर एमएसपी कहाँ हुई? जिस चीज़ का डर किसानों को था कि एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अभी तो आंदोलन चल ही रहा है और इसी आंदोलन के टाइम पर भी अभी भी जो है जब बाजरे की खरीद के लिए मना कर दिया, तो आगे भी बाकी फसलों के साथ सरकार ऐसा ही करने वाली है। और ये अंदेशा किसानों का सही था, इसलिए किसान ये जो है हमारी मांग के एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनना चाहिए। वाली बात की गई है, तो कितना मुआवजा किया आपने? हमने जो है एक किसान को 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी उसकी फसल खराब हुई है। स्पेशल गिरदावरी में सबको पता है कि धान के रेट क्या थे, कितनी जो है उसके ऊपर। कपास तो ऑलमोस्ट जींद के अंदर खत्म हो चुकी है, कपास की खेती बिल्कुल नहीं है अभी। तो हमने ये मांग की कि 50,000 रुपये मुआवजा पर एकड़ के हिसाब से किसानों को मिलना चाहिए। ये कहा कि हम आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचा देंगे। रही बात जल भराव की, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो है जल्दी से खेतों में से पानी की निकासी हो जाए ताकि जो आगे वाली फसलों को तैयार किया जा सके। तो उस पर किसान मोर्चा क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी जो है पहले से ही बनी हुई है कि हमने बीजेपी और जेजेपी के सभी कैंडिडेट का विरोध करना। किसान संयुक्त मोर्चा का पहले से ऐलान है, चाहे वो एलनाबाद में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, हरियाणा में कहीं पर भी हो, तो उसका विरोध जारी रहेगा। और वहाँ पर चुनाव में कौन कैंडिडेट होता है कौन नहीं, जो है इसका किसान संयुक्त मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पर आप प्रचार करने जाएंगे? किसी का विरोध? हम विरोध करने जाएंगे, प्रचार करने हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी का भी किसी के पक्ष में जो है किसान संयुक्त मोर्चा प्रचार नहीं करेगा। हम जाएंगे बीजेपी और जेजेपी के जो है जितने भी कैंडिडेट हैं उनका विरोध करने के लिए जाएंगे। अगर वहाँ पर रैली स्थल कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ पर काले झंडे दिखाएंगे, उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। जो लोकतंत्र मकसद था, जो किसानों के अंदर सबसे ज़्यादा फसल जो बो के बर्बाद हुई है, आज घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। इस सरकार की मंशा थी लगातार कई सालों से, खासकर जुलान हल्के की बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पानी का भराव लगातार 7 सालों से हो रहा है, लेकिन इस सरकार ने आज तक कोई उपाय नहीं किया है। आज लोग जो है बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं
इनने आज तक जो है किसानों का भला ही नहीं किया। हम ये कहने ज्ञापन देने आए थे, यही डी साहब ने किया है कि जल भराव की निकासी जल्दी से जल्दी, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद हम सरकार को यह इनाम दिखाएंगे, जो हिसाब चल रहा है नहीं होगा, जो डिपार्टमेंट होगा उसके ताले लाने का काम भी ये किसान मोर्चा करेगा। चुनाव को लेकर क्या है कैबिनेट? चुनाव के अंदर जो हमारी रणनीति है, जो संयुक्त किसान मोर्चा नीति है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हराने के लिए तन मन और धन से जोर लगाएंगे, चाहे कोई भी हो। हम इनको वहाँ जीतने नहीं देंगे, ना गांव में घुसने देंगे। अगर इन्होंने गांव में घुसने की कोशिश की, लोकतंत्र का अधिकार है कि हमारा अधिकार है, उसको काला झंडा दिखाएंगे। लोकतंत्र अधिकार से इनको गाँव में घुसने नहीं देंगे, ना कोई बैठक करने देंगे। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था एमएसपी था, है, रहेगा। और आज मैं उस भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ, उसने सरकार से बाहर निकल जाना चाहिए अगर इंसानियत है तो। आज धान की जो पीआर मार्केट इसमें आ चुकी है फसल, 1950 की एमएसपी है, लेकिन 1500 रुपये में बिक रही है। वही बाजरा 2250 का था, उस पर ये सरकार यूँ करी हम 600 रुपये कब तक देगी? ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। क्या एक किसान अगर किसी दूसरे को सरकारी सेक्टर से बाहर देगा, उसको भी देंगे ये 600 रुपये? ये सारे 4 दिन के ढकोसले। आज पूरा किसान पूरे हिंदुस्तान का सड़क पर बैठा है 10 महीने से, आज भी ये हेराफेरी कर रहे हैं, तो वो एमएसपी आगे कैसे रहेगा? हमारे यही समझ में नहीं आ रही किस तरीके से इस सरकार पर हम विश्वास करें। आज हम मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए, जल भराव का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, नहीं तो हम 7 दिन के अंदर रोड पे बैठे हैं। हमने फिर और कोई न कोई उस डिपार्टमेंट का घेराव करना पड़ेगा जो इससे संबंधित है। दूसरे, फसल का जो इन्होंने 1 अक्टूबर से कहा था, वो आप 11 अक्टूबर का कि यार 11 को फिर कह देंगे 25 अक्टूबर को होगा, तो ये ड्रामेबाजी सरकार बंद करके सीधी नीयत से सरकार को किसानों की मदद में आ जाना चाहिए। जो धान की खरीदारी होगी तो उसके लिए को ठीक है, जो प्रधान है वो कह रहे कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है सरकार का कि कितनी वो गिल्ली लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, कि किस भाव से लेनी, वो कुछ भी नहीं आया है अभी तक। प्रधान जी, चुनाव के लेकर